मूवी का स्टार्ट एक नोट से होता है जिसमें लिखा था कि 1952 से पहले की प्रॉब्लम्स का क्योर मिल गया था। मूवी का एक्चुअल स्टार्ट एक केयरर कैथी एज के एक हॉस्पिटल में खड़े होने से था। कैथी 28 इयर्स की थी। वो किसी को देख रही थी। फिर वो अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करती है जिसमें वो बताती है कि वो अक्सर सोचती है कि उनके साथ पास्ट में क्या क्या हो चुका है। 1978 में एक बोर्डिंग स्कूल हेलशम में कुछ बच्चे थे जिनमें कैथी, टॉमी और रुथ भी थे। सबको एक हॉल में बुलाया जाता है और मिस एमिली जो वहाँ की हेड थी वो सबको बताती हैं कि उन्हें हेल्दी रहना है और सिगरेट्स नहीं यूज करनी वरना उन्हें बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिलेगी। सीन्स बदलते हैं और अब प्लेग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ कैथी और रुथ बातें कर रही थी क्योंकि वो बहुत अच्छी दोस्त थी और टॉमी खेल रहा था मगर उसे सारे बुली करते थे। उन्हें बाउंड्री से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी और उन्होंने बहुत अजीब स्टोरी सुन रखी थी जिससे जो बाहर जाता है वो मर जाता है वगैरह। मिस लूसी जो वहाँ की एक टीचर थी उनके माइंड्स में ये बात डालती है कि ये सब झूठ है। फिर प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे मगर कोई भी टॉमी को अपनी टीम में सिलेक्ट नहीं करता। उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चीखने लगता है। कैथी ये सब देख रही थी। वो टॉमी के पास जाती है मगर टॉमी का हाथ उसे लग जाता है। सीन्स बदलते हैं और दिखाया जाता है कि सब डाइनिंग रूम में खाना खा रहे थे। कैथी टॉम के पास बैठ जाती है जहाँ वो उसे सॉरी कहता है। वो दोस्त बन जाते हैं। उन्हें वहाँ साइंस क्लासेस और मूवी भी दिखाई जाती है। रुथ ये सब देखकर जेलस हो रही थी। वो उसे कहती है कि टॉमी उसकी वजह से बहुत चेंज हो गया है। अगले दिन बच्चे अपनी पेंटिंग्स ऑफिस में सबमिट करते हैं और एक मिस मैडम नाम की वुमेन वहाँ आती है। मिस एमिली सबको बताती है कि ये सब की पेंटिंग्स को देखेंगी और उनकी सोल्स का बताएंगी और कल वो टोकन से कुछ बाय कर सकते हैं जैसे कि बुक्स। सब बहुत खुश होते हैं। अगले दिन बुक्स वगैरह आती हैं। कैथी उनमें से कुछ भी नहीं बाय करती मगर टॉमी उसे एक म्यूजिक टेप गिफ्ट करता है जिसे वो सुनकर बहुत खुश होती है मगर रुथ को ये सब बहुत बुरा लग रहा था। अगले सीन में मिस लूसी को क्लास लेते हुए दिखाया जाता है जिसमें वो सारे स्टूडेंट्स को बता देती है कि ये स्कूल के बाद तुमसे कोई भी अपनी मर्जी की लाइफ नहीं गुजार सकता क्योंकि उन्हें अपने ऑर्गन्स डोनेट करने होंगे और उन्हें इसलिए ही तैयार किया जा रहा है और 2 से 3 डोनेशंस के बाद इंसान मर जाता है। वो बहुत उदास थे। अगले दिन मिस एमिली सबको हॉल में बुलाती हैं और बताती हैं कि उन्होंने मिस लूसी को बाहर निकाल दिया है। रुथ और कैथी को बहुत गुस्सा आता है। रुथ टॉमी के पास आने लगती है और उससे दोस्ती करती है। अब 1978 के सीन्स दिखाए जाते हैं जहां स्टूडेंट्स बड़े हो जाते हैं और वो टीनेजर बन गए हैं। अब उन्हें एक कॉटेज में रखा जाता है क्योंकि वो 18 इयर्स के हो गए थे और अब उन्हें डोनेशन के लिए रेडी करना था। वहाँ हेलशम के 2 पुराने स्टूडेंट्स रॉडनी और क्रिसी भी थे। रुथ और टॉमी अब रिलेशनशिप में थे मगर उन दोनों की दोस्ती कैथी से भी थी। वो कॉटेज में मूवी देखते हैं। कैथी वॉक पे जाती है जहाँ टॉमी भी उसके साथ चला जाता है। रुथ को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। एक दिन कैथी एक मैगजीन में कुछ पिक्चर्स देख रही थी तभी वहाँ टॉमी आ जाता है और कैथी वहाँ से चली जाती है। वो अपने रूम में बैठी होती है जहाँ रुथ आती है और उसे बताती है कि रॉडनी और क्रिसी ने एक लेडी को देखा है जो बिल्कुल रुथ की तरह लगती है। रुथ उसे देखना चाहती थी। वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं मगर टॉमी, कैथी और रुथ को खाना ऑर्डर करना नहीं आ रहा था। रॉडनी और क्रिसी सब का ऑर्डर करते हैं और उनसे कहते हैं कि हेलशम में ये बात बहुत फेमस है कि अगर 2 लोग एक दूसरे को पसंद करने लग जाएं और ये बात वो कुछ लॉ से प्रूव कर दें तो उन्हें भी डोनेशंस दी जाती हैं और वो किसी का ऑर्गन ले सकते हैं मगर उन्हें नहीं पता कि ये बात किससे करनी है। उन तीनों में से ये बात किसी को नहीं पता थी। कैथी उन्हें बताती है कि ये हेलशम में तो बहुत सी बातें होती हैं मगर वो सब सच नहीं होती। वो सब वापस चले जाते हैं। अगले दिन टॉमी और कैथी वॉक पे जाते हैं जहाँ टॉमी कैथी को कहता है कि अगर वो ट्रू लव वाली रूमर सच हुई तो वो ट्राई करेगा और उन्होंने आर्ट गैलरी इसीलिए ही रखी है ताकि वो हमारी सोल्स को देख सकें और बता सकें कि ये ट्रू लव है या नहीं। इस सब के लिए उन्हें हेड से बात करनी होगी। कैथी उससे पूछती है कि क्या वो रुथ के साथ अपना नाम देगा मगर टॉमी कहता है कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं मगर रुथ उनके दरमियान है। रात को रुथ कैथी के पास आती है और उसे कहती है कि वो जानती है कि कैथी चाहती है कि रुथ और टॉमी अलग हो जाएं और वो टॉमी के साथ हो जाए मगर टॉमी उसे इस नजर से नहीं देखता। वो उसे मैगजीन वाली बात भी बता देती है। कैथी को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लग जाती है। वो डिसाइड करती है कि वो केयरर बनेगी। वो इसके लिए अप्लाई करती है और उसे ये काम मिल
जाता है। केयरर वो लोग होते हैं जो डोनर्स को हौसला देते थे और उनकी केयर करते थे। टॉमी और रुथ कैथी के जाने से बहुत सैड थे। वो अलग हो जाते हैं और उनका रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। सीन्स बदलते हैं और अब 1994 आ जाता है। कैथी कहती है कि अब वो इतना बिजी हो गई है कि उसके पास टॉमी और रुथ के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। वो डोनर्स का साथ देती है और ऑपरेशन से पहले उनको तसल्ली देती है। एक दिन वो हॉस्पिटल के कंप्यूटर पे रुथ की पिक्चर देखती है और वहाँ नर्स को बताती है कि वो दोनों दोस्त थी और उन्होंने इकट्ठा ही सारा टाइम स्पेंड किया है, मगर अब उन्हें मिले हुए 10 साल हो गए हैं। कैथी को पता चलता है कि रुथ ने 2 डोनेशंस कर दी हैं, मगर वो 3rd भी करना चाहती है, जिसके बाद उसके जिंदा रहने के कोई चांसेस नहीं। वो कैथी के रूम में आ जाती है। कैथी उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे बताती है कि टॉमी की भी 2 डोनेशंस हो गई हैं। वो कांटेक्ट में भी थे। वो कैथी को बताती है कि पिछले कुछ मंथ से उसके बारे में सोच रही थी और उसे पता था कि वो कैथी से मिले बगैर नहीं मरेगी। कैथी उसकी तरफ हैरानगी से देखती है। रुथ कैथी को कहती है कि वो उसके साथ लास्ट टाइम ट्रिप पे जाना चाहती है, जहाँ एक बीच पे एक खाली बोट पड़ी है। वो टॉमी को भी साथ लेना चाहती है और वो तीनों मिलकर वहाँ जाएंगे। कैथी मान जाती है। वो केयर सेंटर जाते हैं, जहाँ वो टॉमी से मिलते हैं। टॉमी और कैथी एक दूसरे को देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। वो कार में बातें करते हैं कि हेलशम बंद हो गया और उस बीच पे चले जाते हैं, जहाँ वो रुथ को सपोर्ट देकर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। टॉमी बोट को देखकर बहुत खुश होता है। वो वहाँ भागता है और उसे देखकर वापस कैथी और रुथ के पास बैठ जाता है। वो कहता है कि उसके सेंटर में एक डोनर है जो फर्स्ट डोनेशन पर बहुत डर रहा था, मगर अब वो 3 डोनेशंस दे चुका है और बिल्कुल ठीक है। वो ऐसे ही बातें कर रहे थे और अचानक रुथ उनसे माफी मांगती है और कहती है कि उसने उन दोनों को अलग किया। इसकी वजह सिर्फ वो र्यूमर नहीं था कि जो 2 लोग एक दूसरे को पसंद करते होंगे उन्हें डोनर मिलेंगे, बल्कि वो उन दोनों से बहुत जेलस थी और उसे लगता था कि वो अकेली रह जाएगी, इसलिए उसने ये सब किया। टॉमी और कैथी चुप रहते हैं। रुथ उन्हें मिस मैडम का एड्रेस निकाल कर देती है, जो पेंटिंग और स्केचेस देखकर सोल के बारे में बता सकती हैं और ट्रू लव को प्रूव कर सकती थी। फिर दिखाया जाता है कि टॉमी अपनी सारी पेंटिंग्स और स्केचेस कैथी को दिखाता है और बताता है कि वो पहली है जिसे उसने ये सब दिखाया है। वो उसकी तारीफ करती है। टॉमी कहता है कि वो जानता था कि इतने साल पहले कॉटेज में कैथी मैगजीन्स में ओरिजिनल्स को ढूंढ रही थी। कैथी ये सुनकर हैरान हो जाती है। फिर वो उसे बुक पढ़ के सुनाती है और वो क्लोज आ जाते हैं। अगले दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो अपनी कुछ पेंटिंग्स को मिस मैडम के घर लेकर जाएंगे ताकि वो अपना ट्रू लव प्रूव कर सकें। कैथी उसे कहती है कि वो नेक्स्ट वीक जाएंगे। फिर रुथ को दिखाया जाता है जो अपनी 3rd डोनेशन के लिए तैयार थी। 3rd डोनेशन के दौरान उसकी डेथ हो जाती है। फिर कैथी और टॉमी को दिखाया जाता है जो मिस मैडम के घर अपनी कुछ ड्राइंग्स लेकर पहुंचते हैं। मिस मैडम गार्डनिंग कर रही थी। वो उसे कहते हैं कि वो हेलशम से हैं और अपनी कुछ ड्राइंग्स उन्हें दिखाना चाहते हैं। मिस मैडम उन्हें अंदर बुला लेती हैं। वो बैठते हैं। टॉमी मिस मैडम को बताता है कि वो डिफेरल्स डिजर्व करता है, यानी ट्रू लवर्स को डोनर मिलता है जो उनके डोनेटेड ऑर्गन्स उन्हें वापस करता है और वो अपने ट्रू लव के साथ रह सकते हैं। तो वो अपनी कुछ ड्राइंग्स लेकर आया है। उसने पहले कभी अपनी ड्राइंग्स किसी को नहीं दिखाई और मिस मैडम के पास कि उसकी कभी कोई चीज नहीं गई, बट अब वो प्रूव करना चाहता है कि वो और कैथी सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो अपनी बुक उसे देता है और स्केचेस दिखाता है। तभी वहाँ एक व्हील चेयर में मिस एमिली आती हैं और उन्हें बताती हैं कि अगर कोई किसी को डार्कनेस से निकालकर उसमें जाने का कहेगा तो वो नहीं मानेगी। ऐसे ही अगर कोई डोनेटेड ऑर्गन्स उनसे मांगेंगे तो वो ही देंगे। फिर वो कहती है कि साल में सिर्फ 3 या 4 डिफेरल्स दिए जाते हैं और वो इस साल के पहले हैं। टॉमी उससे पूछता है कि वो डिफेरल्स डिजर्व करता है, मगर सब चुप हो जाते हैं। कैथी समझ जाती है और कहती है कि डिफेरल्स जैसा कुछ है ही नहीं। मिस मैडम और एमिली इस बात पे अग्री करते हैं और मिस एमिली कहती हैं कि ये भी झूठ है कि हम ड्राइंग से सोल को देखते हैं। टॉमी को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी ड्राइंग्स लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में वो कार रोकते हैं और टॉमी बाहर निकलकर बहुत चीखता है और रोता है। कैथी उसे संभाल लेती है। फिर वो अपने ऑर्गन डोनेशन के लिए जाता है और कैथी हॉस्पिटल में उस विंडो के बाहर टॉमी को देख रही थी। टॉमी नहीं बचता। कैथी अकेली रह जाती है। वो फील्ड्स में जाती है और टॉमी को बहुत मिस करती है। वो कहती है कि वो बहुत लकी है जो उसने टॉमी के साथ थोड़ा सा भी टाइम स्पेंड किया और वो जिस कंडीशन के साथ
गुजरे हैं कोई नहीं समझ सकता, और यही मूवी एंड हो जाती है।